5 राज्यों में होने वाले विधानसभा इलेक्शन के लिए सर्वे निकल के सामने आ चुका है और इस सर्वे को लेकर हंगामा मच चुका है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं अभी जो सर्वे निकल के सामने आया है वो सी वोटर का सर्वे है। सी वोटर के सर्वे के अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों में से 4 राज्य में सुपड़ा साफ है, पत्ता साफ है। जो एक राज्य जीतने वाले हैं वो एक राज्य बहुत ही बामुश्किल से जीत रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस अगर थोड़ा सा मेहनत कर ले तो हो सकता है कि 5 राज्य में सुपड़ा साफ हो जाएंगे। तो आपको हम बता दें, खास करके यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए कि 5 राज्य का जो सी वोटर का सर्वे निकल के सामने आया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। सबसे बड़ा राज्य आता है मध्य प्रदेश, जहाँ पे 230 सीट है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री है, लेकिन वहाँ पे इस बार भारतीय जनता पार्टी 104 से लेकर 110 सीट लेके आ सकता है। 104 से लेकर 110 सीट लेके आ सकता है। बहुमत का आंकड़ा 116 है, लेकिन कांग्रेस को दे रहे हैं 113 से लेकर 125। मतलब यहाँ पे बहुमत की सरकार कांग्रेस के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। मतलब मध्य प्रदेश इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल रहा है, जबकि वहाँ पे बहुत बड़ा चेंजिंग भी हुआ है कांग्रेस के लिए, लेकिन उसे नुकसान नहीं हो रहा। दूसरा राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 90 सीट है। यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। सी वोटर के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में आप भारतीय जनता पार्टी को 39 से लेकर 45 सीट मिलने की संभावना है, लेकिन कांग्रेस को दे रही है 45 से लेकर 51 सीट कांग्रेस को दे रही है। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस यहाँ पे भी यानी छत्तीसगढ़ में भी फुल बहुमत की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, और अदर में सिर्फ 2 सीट दिया है। ये तो हो गया छत्तीसगढ़ की। मतलब मध्य प्रदेश भी हाथ से फिसल गया, छत्तीसगढ़ भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल गया। अब आता है तेलंगाना। हालांकि तेलंगाना में जो है बीआरएस शुरू से, जब से वहाँ पे राज्य बना है तब से बीआरएस की कब्जा है, लेकिन इस बार चौंकाने वाला सर्वे आया है। बीजेपी को मिल रहा है 5 से 11 सीट सी वोटर के अकॉर्डिंग। वहाँ पे बीजेपी है ही नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए वहाँ पे नया रास्ता खुला है। 48 से लेकर 60 सीट, 119 सीट विधानसभा वाले में 48 से लेकर 60 सीट, और बीआरएस जो वहाँ की अभी सरकार है वो लेकर आ रहे हैं 43 से लेकर 55 सीट। मतलब हर हालत में वहाँ पे भी यानी राहुल गांधी की सभा के बाद तेलंगाना में माहौल बदला और वहाँ पे सरकार इस बार कांग्रेस की बन रही है। तेलंगाना में बिल्कुल बहुमत की सरकार कांग्रेस लेके आ रही है। अब आ जाता है राजस्थान की बारी, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि उतना ज़्यादा मजबूत नहीं जितना कि होना चाहिए। हालांकि हम आपको बता दें राजस्थान में 200 सीट है, जहाँ पे 127 से लेकर 137 सीट दिया गया है। 127 से लेकर 137 सीट बीजेपी को, जो फुल बहुमत की सरकार दिखा रही है, और 60 से लेकर 70 सीट तक कांग्रेस लेके आ सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे कांग्रेस के लिए जो है शेडबैक है। कांग्रेस यहाँ पे अपनी सत्ता गंवा रही है। ये वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे सरकार बदल रही है। हालांकि सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि सर्वे में जो दिखाया गया है परसेंटेज जो वोट का मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज दिखाया गया है, इसीलिए थोड़ा सा डाउट हो रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं मिजोरम की, 5वां राज्य, जहाँ पे 40 सीट है। 40 सीट में से यहाँ पे बीजेपी को 0 सीट दिखाया गया। मिजोरम में बीजेपी 0 सीट है। कांग्रेस को 1 से लेकर 14 सीट है। एमएनएफ को मिलता है 13 से लेकर 17 सीट, और जेडपीएम 9 से लेकर 13 सीट। तो अगर मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम में मिजो जो नेशनल फ्रंट है, लोकल पार्टी है, उसकी सरकार बनते हुए दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस बार होने वाले 5 राज्यों की विधानसभा में कांग्रेस की बल्ले बल्ले और भारतीय जनता पार्टी की सुपड़ा साफ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इलेक्शन के नज़दीक आते आते माहौल क्या होता है। जो भी माहौल होंगे हमारे चैनल पे आपको सर्वे मिलता रहेगा। हर एक दिन का सर्वे आपको यहाँ पे मिलेंगे। 1 सीट आगे 1 सीट पीछे कौन हो रहा है वो भी हम पल पल खबर देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा की तरह हर दिन मिलता रहे लोकल सर्वे एंड नेशनल सर्वे का रिपोर्ट। जय हिंद।